हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आस्था अग्रवाल। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज कॉर्नर विद आस्था पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि घर पर पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक आप कैसे करें सरल विधि से। लोग सब जानते ही होंगे, लेकिन मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पार्थिव शिवलिंग मिट्टी से बनाए गए शिवलिंग को कहा जाता है। पार्थिव शिवलिंग के अभिषेक से शिवजी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। खासकर सावन महाशिवरात्रि या सोमवार को इसका पूजन करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शिवलिंग कैसे बनाएं, पार्थिव शिवलिंग को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम मिट्टी को पानी में गला देंगे थोड़ी देर के लिए। शुद्ध पानी में शुद्ध मिट्टी लेंगे, उन दोनों को अच्छे से गला देंगे थोड़ी देर के लिए। फिर एक प्लेट पर मैंने इसे बनाया था, आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से बनाया गया है। एक प्लेट लेंगे, उसके ऊपर बेलपत्र रख देंगे, उसके ऊपर बनाएंगे हम थोड़ी थोड़ी मिट्टी को लेते जाएंगे। थोड़ा सा मिट्टी को लंबा आकार दे करके बनाएंगे और फिर नीचे भी इसी तरीके से पीछे से हम मिट्टी रखकर और बनाएंगे। इस तरीके से शेप बनाएंगे जैसे मैंने बताया हुआ है वीडियो में। आपको जलाधारी बनानी है नीचे। फिर और हम आसपास छोटे छोटे गणेश जी पार्वती जी भी बना सकते हैं। और आप चाहे तो 12 ज्योतिर्लिंग भी बनाकर वहां पर रख सकते हैं, मतलब उनका आकार दे सकते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग भी बना सकते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि सामग्री में हमें क्या क्या चाहिए। तो हल्दी, मेहंदी, कंकु, अबीर, गुलाल, अश्वगंधा, सिंदूर, भस्म, रक्षासूत्र, फल फूल, माला, जनेऊ, मिठाई, पान के पत्ते, पंचमेवा, भांग, धतूरा, बेलपत्र, आंकड़ा, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, सुपारी, लौंग, इलायची, नारियल, दोने की गट्टी, गणेश जी पार्वती जी की मूर्ति, शिवलिंग। अगर जैसे आप मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाते हैं तो आप मूर्ति जो होती है शिव जी की, उसकी भी पूजा अपन कर सकते हैं, उसका भी आप अभिषेक कर सकते हैं। धूप बत्ती, फूल बत्ती, दीपक, कलश, ये तो हो गई सामग्री जो जो हमें चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम दीपक जलाएंगे। उसके बाद पुष्प और चावल सीधे हाथ में लेंगे और सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करेंगे मन में, और फिर शिव जी का ध्यान करेंगे। फिर शिव जी पर दोनों चीज अर्पित कर देंगे। फिर भगवान जी को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लेंगे, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। फिर हम इन पांचों चीजों से भगवान का स्नान कराएंगे। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इन पांचों को अलग अलग से स्नान कराना है। सबसे पहले भगवान को कच्चा दूध चढ़ाएंगे, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ऐसे करके सारी चीजें अलग अलग पांचों चीजें भगवान को स्नान करानी है, और हर चीज के बाद शुद्ध जल जरूर चढ़ाना है। और हाँ, एक बात बता दूं आपको, अभिषेक करते समय पूरे टाइम ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया है वीडियो में कि हर चीज चढ़ाने के बाद आपको जल से स्नान जरूर कराना है। हर एक चीज के बाद आप शुद्ध जल से स्नान जरूर कराएं भगवान का। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने सबसे पहले सब अलग अलग चीजें चढ़ाई थी। लेकिन अब हम हमें साथ में मिलाकर सारी चीज़ों को भगवान का स्नान कराना है। पंचामृत बनाकर, सभी चीज़ों का पंचामृत बनाकर, हमने पांचों चीज़ें अलग अलग चढ़ाई थी, लेकिन अब हम साथ में मिलाकर पंचामृत बनाकर भगवान को चढ़ाएंगे। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराना है भगवान का। फिर हम गंगा से स्नान कराएंगे। उसके लिए हमें चंदन को पानी में घोल लेना है। उसके बाद उसको घोल करके उससे भगवान का हम स्नान कराएंगे। अब हम लेंगे थोड़ा सा दूध, उसमें मिलाएंगे भांग, लेकिन हमने यहाँ पर भांग नहीं मिलाई थी, हमारे पास नहीं थी। फिर हम शुद्ध जल से भगवान का स्नान कराएंगे। इसके बाद मौसम्बी का जूस भगवान को चढ़ाएंगे। हम लोगों ने वो भी नहीं चढ़ाया था क्योंकि हमारे पास जूस नहीं था उस टाइम। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप कर सकते हैं। कहा जाता है कि शायद अनार का जूस भी चढ़ा सकते हैं, तो अनार का या मौसम्बी का जो भी हो आप चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद शुद्ध जल से भगवान का फिर स्नान कराना है। हर चीज के बाद शुद्ध जल से स्नान कराना है, और ओम नमः शिवाय का जाप तो करते ही रहना है पूरे अभिषेक में। तो अब हम करेंगे भगवान का सूक्ष्म पूजन। तो भगवान का सूक्ष्म पूजन कैसे किया जाता है देखिए। चंदन और चावल चढ़ा देंगे, फिर हम बेलपत्र चढ़ा देंगे, फिर करेंगे भगवान का अभिषेक।
अब भगवान का अभिषेक कैसे किया जाएगा देखिए, अगर आपके पास दूध नहीं है, ज़्यादा गाय का दूध उपलब्ध नहीं है, तो आप थोड़ा-सा उसमें पानी भी मिला सकते हैं। नहीं तो आप कोरे दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा दूध उपलब्ध है तो। नहीं तो आप पानी मिलाकर भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। रुद्री से अभिषेक कर सकते हैं, नहीं तो ओम नमः शिवाय का जाप करके भी कर सकते हैं। आप सुरंगी से भी अभिषेक कर सकते हैं, आप शायद जानते ही होंगे जिसमें भगवान का अभिषेक किया जाता है जिससे थोड़ा-थोड़ा जल उससे गिरता रहता है धार से, लेकिन हमारे पास वो नहीं थी। आप बर्तन से जैसे कि लोटे से भी अभिषेक कर सकते हैं, तो हमने सुरंगी से अभिषेक नहीं किया था, हमने तो बर्तन से ही किया था। आप चाहे तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उससे कर सकते हैं। लेकिन आप लोटे से अभिषेक करें तो थोड़ी-थोड़ी जल की धार बनाकर इस तरीके से अभिषेक कर सकते हैं। अब अभिषेक हो चुका है। अब शिव जी का तर्पण करेंगे, पितरों के नाम का तर्पण किया जाता है। तो आप चांदी के एक गिलास में थोड़ा-सा दूध ले लीजिए। चांदी अच्छी मानी जाती है, ऐसा कहा जाता है कि पितरों को चांदी बहुत ही प्रिय होती है, इसलिए हम पहले चांदी का ग्लास लेंगे, उसमें दूध लेंगे, उससे भगवान शिव का अभिषेक करेंगे और फिर शुद्ध जल से फिर से अभिषेक करेंगे। फिर करेंगे भगवान शिव का श्रृंगार। तो हम शिव जी की मूर्ति को बाहर निकाल लेंगे। अगर मिट्टी के शिवलिंग बनाए हुए हैं आपने, पार्थिव शिवलिंग, तो उन्हें बाहर नहीं निकालेंगे, उन्हें नहीं खसकाया जाता है इधर उधर। अगर मूर्ति है तो आप उन्हें बाहर निकाल लीजिए और फिर लगाएंगे भगवान जी को इत्र। फिर भगवान पर त्रिकुंड बनाएंगे, फिर फूल फल और सभी कुछ धतूरा और आंकड़े के फूल सभी कुछ चढ़ाएंगे, जो कुछ भगवान शिव जी को चढ़ता है सब चढ़ाते जाएंगे हम। फिर हम बेलपत्र भी चढ़ाएंगे, बेलपत्र उल्टा करके चढ़ाएंगे। बेलपत्र कहा जाता है कि उल्टा करके ही चढ़ाना चाहिए, और आप उस पर बेलपत्र पर अपनी मनोकामना भी लिख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मनोकामना लिखकर चढ़ा देंगे तो वह शिव जी आपकी मनोकामना पूरी कर देते हैं, ऐसा कहा जाता है। अगर मूर्ति है तो आप मूर्ति को चौकी पर बिठा करके फल और दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। फिर आरती करेंगे, फिर पुष्पांजलि करेंगे और इसी तरीके से आप बहुत ही ईज़ी तरीके से घर पर खुद से अभिषेक कर सकते हैं सावन में और महाशिवरात्रि पर या सोमवार को कभी भी आप चाहें तो इसी तरीके से। बहुत ही सरल विधि है, आप खुद से ही घर पर अभिषेक कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा और ये जानकारी भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी तरीके की और भी जानकारी और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक जरूर पहुंच सके। थैंक यू। हर हर महादेव।